जो मैं बोल रहा हूं वो करके चलें तो 1 महीने में अपना रिजल्ट चेक कर लेना। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिजलिंग ऑफ। सिजलिंग ऑफ का यूज उस कंडीशन में किया जाता है जो बहुत ज्यादा फेमस होता है, जो चारों साइड फैला हुआ है, जिसका चारों साइड नाम है। जैसे आजकल जहां भी जाओ भाई कोरोना की बड़ी परेशानियां देखने को मिल रही हैं, जहां भी जाओ डेथ ही सुनने को मिल रही है, तो बड़ी परेशानी हो रही है किसको लेके, कोरोना को लेकर के। तो अगर ऐसा बोला जाए ना कि भाई आजकल जहां भी जाओ कोरोना ही कोरोना, जहां भी जाओ लॉकडाउन ही लॉकडाउन, तो पहली लाइन में मैंने कोरोना के बारे में बात की, दूसरी लाइन में मैंने लॉकडाउन के बारे में बात की। तो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा हो रहा है, चाहे वो सही हो रहा हो चाहे वो गलत हो रहा हो, उस टॉपिक के लिए लगता है सिजलिंग ऑफ। इंग्लिश स्पीकिंग वाले बच्चे क्या करते हैं, वो आईडीज को याद करके चलते हैं कि भाई ये इसकी आईडी है, जहां पे ये होगा हम लोग इसका यूज करेंगे। ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, उसकी सेंस को पकड़ करके चलेंगे। अगर हम लोगों को किसी भी चीज का बेसिक आ गया, आधार आ गया, बेसिक आ गया, तो हम लोग उससे रिलेटेड कोई भी चीजों को हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन को एक ही तरीके से बनाएंगे, ऐसा भी नहीं है कि एक वर्ड की एक ही मीनिंग होगी। तो एक एक चीज को बहुत अलग अलग जगहों पे यूज किया जा सकता है। तो जहां पे भी अच्छी कंडीशन हो या बुरी कंडीशन हो लेकिन बहुत ज्यादा फेमस हो, उन सारी कंडीशंस के अंदर हम लोगों को लगाना होगा सिजलिंग ऑफ। इसका रूल, पहले द, फिर सिजलिंग ऑफ, SIZZLING, सिजलिंग ऑफ, OF। तो द सिजलिंग ऑफ हमेशा स्टार्टिंग में ही रहेगा। फिर वो चीज आएगी जिसके बारे में बात हो रही है। अगर मैं कहूं कि चारों साइड लॉकडाउन ही लॉकडाउन हो रहा है, तो किसके बारे में बात हो रही है, लॉकडाउन के बारे में। तो द सिजलिंग ऑफ लॉकडाउन। आजकल जहां भी जाओ मोदी सरकार, मोदी ही मोदी, तो द सिजलिंग ऑफ मोदी। आजकल जहां भी जाओ कोरोना ही कोरोना के पेशेंट्स को देखने को मिल रहे हैं, द सिजलिंग ऑफ कोरोना पेशेंट्स, यानी जिसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा फेमस है, अच्छे कामों में या बुरे कामों में। तो पहले लगेगा द सिजलिंग ऑफ, उसके जस्ट बाद में लगेगा वो जिसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, उसके बाद में लगेगी हेल्पिंग ऑफ। अगर लाइन है पर खत्म होती है तो इज या आर, लाइन था थी पे खत्म होती है तो वॉज या वर अकॉर्डिंग टू लाइन। अगर सिंगुलर है तो ये तो आप लोगों को पता ही है, सिंगुलर है तो इज लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा। पास्ट में जाते हैं तो सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, प्लूरल है तो वर लगेगा। फ्यूचर में जाते हैं तो विल बी। तो पहले द सिजलिंग ऑफ प्लस फिर वो जिसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, प्लस वो हेल्पिंग और प्लस रहेगा ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये जो लाइन है, ये जो टॉपिक मैं आप लोगों को करा रहा हूं, इसका किसी भी लाइन से कोई मतलब नहीं है। बस सेंस देख लेना कि वो किस सेंस पे काम कर रहा है, पॉजिटिव सेंस हो या नेगेटिव सेंस हो, लेकिन बहुत ज्यादा फेमस हो। तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड ही रहेगा। इन वर्डों का ऑल अराउंड द वर्ल्ड का मतलब होता है चारों साइड, लेकिन इनका जो लाइंस जो हमारे माइंड में आती है ना हिंदी की, उनका इन लाइंस से कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं होता कुछ कंडीशंस के अंदर कि जो हमसे बोला जा रहा है हिंदी में उसी की ही इंग्लिश चाहिए, पर्टिकुलर वर्ड को पकड़ करके हमें उसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करनी है। नो, इट वर्क्स ऑन सेंस। सेंस भी काम करती है और ये वो टॉपिक है जो सेंस पे काम करता है। तो मैं एक एग्जांपल बता दूं, एक एग्जांपल लेते हैं कि चारों साइड लॉकडाउन ही लॉकडाउन है। आजकल हर कोई इंसान लॉकडाउन से बड़ा परेशान हो रहा है या कोरोना से बड़ा परेशान हो रहा है। तो आजकल चारों साइड हर जगह लॉकडाउन ही नजर आ रहा है। द सिजलिंग ऑफ, अब किसके बारे में बात हो रही है, लॉकडाउन के बारे में। तो द सिजलिंग ऑफ लॉकडाउन इज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, थोड़ा सा कंफ्यूजन है उसके अंदर, धीरे धीरे। एक गाना भी है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। ये जो वर्ड है ना धीरे धीरे, ये धीरे धीरे दो तरीके के होते हैं कि मैं धीरे धीरे कॉलेज जा रहा हूं, मैं धीरे धीरे बाइक चलाता हूं, वह धीरे धीरे गलियों में घूम रहा है, और एक होता है कि मैं धीरे धीरे कंप्यूटर चलाना सीख रहा हूं। तो एक साइड मैं धीरे धीरे बैट बॉल खेलना सीख रहा हूं, मैं धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख रहा हूं, मैं धीरे धीरे एप्पल फोन चलाना सीख रहा हूं। तो जिस कंडीशन में, जिस जगह पे धीरे धीरे में दूरी कवर होगी, जैसे मैं धीरे धीरे कॉलेज जा रहा हूं तो मैं घर से जब कॉलेज जाऊंगा तो डिस्टेंस कवर होगा, दूरी कवर होगी। वहीं दूसरी साइड में मैं धीरे धीरे कंप्यूटर चलाना सीख रहा हूं, तो मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, कंप्यूटर चलाना वो मुझे आ रहा है, धीरे धीरे वो मुझे सीखना आ रहा है। तो इट मींस एक साइड तो दूरी कवर हो रही है, जैसे मैं धीरे धीरे कॉलेज जा रहा हूं तो दूरी कवर हो रही है, और मैं धीरे धीरे इंग्लिश सीख रहा हूं, यहां पे दूरी कवर नहीं हो रही है। तो जहां पे दूरी कवर होगी वहां पे लगेगा स्लोली स्लोली। मैं धीरे धीरे कॉलेज जा रहा हूं, आई एम गोइंग कॉलेज स्लोली स्लोली।
और दूसरी साइड ये कि मैं धीरे धीरे मोबाइल चलाना सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग मोबाइल बाय एंड बाय। जिस जगह पे दूरी कवर होगी वहां पे लगेगा स्लोली स्लोली, जहां पे दूरी कवर नहीं होगी वहां पे लगेगा बाय एंड बाय, बी वाई बाय, ए एन डी एन बी वाई। अब जिस जगह पे हम लोग बाय एंड बाय यूज करते हैं, जब हम लोग कभी उसको लिखेंगे तो लिखते समय तो वहां पे लिखा जाएगा बाय एंड, ए एन डी एन बाय। लेकिन जब हम लोग कभी इसको बोलेंगे तो याद रहे कभी भी एंड को एंड नहीं बोलना है, वी हैव टू से एन, एन फॉर नेक्स्ट, एंड बोलना है, एंड नहीं बोलना। सो बाय एंड बाय, आई एम लर्निंग कंप्यूटर बाय एंड बाय, आई एम टीचिंग यू बाय एंड बाय, शी इज कॉलिंग मी बाय एंड बाय, आई एम गोइंग कॉलेज स्लोली स्लोली। तो जहां पे डिस्टेंस कवर होगा स्लोली स्लोली लग जाएगा, और जहां पर हम लोग डिस्टेंस कवर करेंगे वहां पे स्लोली स्लोली, जहां पे डिस्टेंस कवर नहीं होगा वहां पर बाय एंड बाय। यहां तक क्लियर हो गया है? आगे बढ़ते हैं। मैं लाइन बोलूंगा, आप सभी को एक साथ जवाब देना होगा। अब ध्यान रहे, पहले मैं लाइंस दे रहा हूं सिजलिंग ऑफ की, यह काम करना, सिजलिंग ऑफ की अपना पहले प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट टाइम से जो बच्चा कॉपी पेन लेके नहीं आया ना वो कॉपी पेन लेकर आना, ताकि यहां से मैं बोल रहा हूं माइंड में इतना ज्यादा सेट नहीं हो पाता है, तो वो कॉपी पेन लेके बैठे और वो ऐसे ही लगेगा कि हाँ दैट यस वी आर इन क्लासरूम। तो सिजलिंग ऑफ की आप लोग प्रैक्टिस करना, कल मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, मींस घर पे लिख करके उसकी प्रैक्टिस कर लेना, और और कॉपी पेन लेके बैठना। कल से हम लोग रिटर्न भी स्टार्ट करेंगे, मींस मैं बोलूंगा और आप लोगों को अपने घर पर रह करके उसको राइट डाउन करना होगा, ताकि एक अच्छे से प्रैक्टिस की जा सके, और एक महीना जो मैंने आप लोगों से बोला उस एक महीने में मैं आप लोगों को एक बेहतर और एक अच्छा रिजल्ट दे पाऊं। वहीं दूसरी साइड जल्दी से लाइक और शेयर बनता है बेटा, दबा के लाइक और शेयर ठोक दे महाकाल के आशीर्वाद से। मैं जो लाइन बोलूंगा आप लोग खुद पहचानना कि मैं किस टॉपिक की लाइन बोल रहा हूं। अगर डिस्टेंस कवर हो रहा है तो स्लोली स्लोली, और डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है तो बाय एंड बाय, अपने आप पहचानना। मैं लाइंस बोलूंगा हिंदी की, आप लोगों को उसकी इंग्लिश बोलनी है। ओके भैया जी। वह धीरे धीरे इंग्लिश बोल रही है, शी इज स्पीकिंग इंग्लिश बाय एंड बाय। नेक्स्ट लाइन, मैं धीरे धीरे कंप्यूटर चला रहा हूं। कंप्यूटर चलाने को ऑपरेट बोलते हैं या फिर यूज बोलते हैं, जब हम लोग उसके ज्यादा मतलब हैबिचुअल हो जाते हैं। सो आई एम ऑपरेटिंग कंप्यूटर बाय एंड बाय। हाँ, अब याद रहे एंड को एंड बोलना है, एंड नहीं बोलना है कभी भी। चलिए आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर हो गया है। जो भी टॉपिक मैं आप लोगों को कराऊंगा उसको लिख लेना। आज अगर कॉपी है साथ में तो ठीक है, नहीं तो आप कल से कॉपी पेन लेके बैठना, उन टॉपिक्स को लिखना, तो उनकी 10 लाइंस बनाना यहाँ हिंदी में और 10 लाइन बनाना इधर इंग्लिश में। तो इंग्लिश की जो 10 लाइंस होंगी उसे देख करके 6 बार बोलना है, बाकी सब मुझ पे कर दे, बाकी सब मुझ पे छोड़ देना, इतना करते रहना। रोज एक टॉपिक लेना। डायरेक्ट इंग्लिश की बना सकते हैं, डायरेक्ट इंग्लिश की बना सकते हैं या हिंदी और इंग्लिश दोनों की? इंग्लिश हिंदी दोनों, ताकि आप लोग जो हिंदी लिखोगे आपके माइंड में पहले हिंदी आती है, तो पहले हम लोग हिंदी नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो फिर इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन जब हम लोग बोलेंगे, बनानी तो हिंदी और इंग्लिश है, ऐसा नहीं बनानी है कि पहले हिंदी फिर इंग्लिश फिर हिंदी फिर हिंदी इंग्लिश, ऐसे नहीं चलना है। हिंदी इधर और फेस टू फेस इंग्लिश। तो जो इंग्लिश हम लोगों ने लाइंस बना रखी है 10 लाइन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 हिंदी की होगी। जो हिंदी की लाइंस है उसी की हम लोगों ने 10 लाइन इंग्लिश की बना ली है, और जो 10 लाइन इंग्लिश की बनाई है सिर्फ इंग्लिश की लाइंस को देख करके 6 बार बोलना है, जितनी ताकत है उस स्पीड से, हिंदी नहीं बोलनी है। इतना कर लेना, आगे चलते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। नेक्स्ट और आज का लास्ट टॉपिक करा देता हूं मैं इंग्लिश स्पीकिंग का, नो नीड टू, जरूरत नहीं है। जिस लाइन के एंड में आ जाए जरूरत नहीं है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, यहां आने की जरूरत नहीं है, अब क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, किसी की इंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी कैसी भी लाइन जिसके एंड में आ जाता है जरूरत नहीं है या फिर आवश्यकता, तो हम लोग इतने बड़े आचार्य या पंडित या फिर कोई विद्वान नहीं है जो हम लोग आवश्यकता बोले। वी डोंट यूज आवश्यकता वर्ड, आवश्यकता यूज हम लोग नहीं करते हैं, जरूरत ही बोलते हैं। यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो जिस लाइन के एंड में आ जाएगा जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं थी, ये जरूरत नहीं होगी, उन सारी लाइंस को हम लोग 3 अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। हेलो भैया जी। हाँ जी भैया जी, जरूरत के लिए नीड यूज लगता है ना? हाँ, नीड भी लगा सकते हैं। क्या नहीं लगा सकते हैं? भैया जी, नीड, नीड टू।
ये नीड टू का ही टॉपिक है। जब मैं इस टॉपिक को खत्म कर दूंगा तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर कोई मतलब लगे डाउट्स हैं तो जब मैं इस टॉपिक को मैं खत्म करूंगा बताना पढ़ाना, तब आप मुझसे अपने डाउट्स क्लियर करना। दोबारा स्टार्ट करते हैं। जो लाइंस खत्म हो जाएंगी जरूरत पर, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर चलाने की जरूरत नहीं है, किसी को धोखा देने की जरूरत नहीं है, वहां जाने की जरूरत नहीं थी, मुझे अब तुम्हारी शक्ल देखने की जरूरत कभी नहीं होगी। तो इस तरीके की जो भी लाइंस है, जो जरूरत है, जरूरत थी, जरूरत होगी, यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों पे काम करेगी। उन टॉपिक्स के लिए खत्म करने के लिए, इस तरीके की हिंदी की टॉपिक्स को फिनिश करने के लिए टॉपिक लगता है नो नीड टू। तो इसके 3 अलग अलग रूल हैं, कैसे भी तैयार कर लेना। तो एक इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो यूज किया जाता है नो नीड टू। तो स्टार्टिंग में ही लगेगा नो नीड टू। लाइन प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश स्पीकिंग काम करती है सेंस पर, तो स्टार्टिंग में ही लगेगा नो नीड टू। लाइन की स्टार्टिंग ही होगी नो नीड टू से। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सिंपल फॉर्म से बोलते हैं, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, नॉर्मल, गो, कम, स्पीक, लर्न। तो पहले नो नीड टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वहीं दूसरी साइड, अगर हमें नो नीड टू से नहीं बनानी है तो इस लाइन को ऐसे भी बना सकते हैं, स्टार्टिंग में इट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अगर लाइन है पर खत्म होती है तो इज, लाइन था थी पे खत्म होती है मींस पास्ट पे खत्म होती है तो वाज, और लाइन अगर फ्यूचर पे खत्म होती है तो विल बी। तो पहले इट लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी, इज, वाज या विल बी, उसके बाद नो नीड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हो गया सेकंड। थर्ड और इसका लास्ट है कि जहां पर हम लोगों ने इट लगाया है, इट हटा करके हम लोग देयर लगा देंगे। सो देयर, हेल्पिंग वर्ब जो इजएमआर जो अभी ऊपर बताई थी मैंने अभी, तो पहले देयर, फिर इजएमआर यानी हेल्पिंग वर्ब्स, उसके बाद नो नीड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फर्स्ट वाला रूल जो था, जो सबसे पहला रूल था वो था नो नीड टू बी वन ऑब्जेक्ट। सेकंड वाले रूल में आपने इट और हेल्पिंग वर्ब ऐड करनी है। थर्ड वाली कंडीशन के अंदर आप लोगों को देयर, इट हटा देना, देयर लगा देना, सारा सेम। मैं लाइंस बोलूंगा, आप सबको एक साथ जल्दी जल्दी जवाब देना। जितनी जल्दी आप लोग बोलोगे उतनी जल्दी हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो पहले एक लाइन मैं बता देता हूं, फिर आप लोग अपने जवाब मुझे बताना, बोलना। जैसे बोला जाए कि बोलने की जरूरत नहीं है, तो एक ही लाइन को 3 अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। बोलने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू स्पीक, या फिर इट इज नो नीड टू स्पीक, या फिर देयर इज नो नीड टू स्पीक। क्लियर हो गया यहां तक? मैं लाइंस बोल रहा हूं आप लोगों को, और सबको, जितने भी इस बैच के अंदर ऐड हो चुके हैं अभी, सबको ही जवाब देना है। तो मैं लाइंस बोल रहा हूं और जल्दी जवाब देना, वहां जाने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू गो देयर। ठीक है, यहां आने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू कम हियर। बातें करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू टॉक। गुड, अच्छी तैयारी है, गुड। अच्छा, जो बच्चे न्यू ऐड हुए हैं, जो बच्चे न्यू हैं, उनसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग सीखना क्यों चाहते हो? जैसे अगर हम लोग घर में हैं या कहीं पे भी हैं तो हम लोग वहां हिंदी में भी तो बातें कर सकते हैं, इंग्लिश क्यों? व्हाई इंग्लिश? इंग्लिश तो जरूरी है ना, ऑफिस लाइन में भी जरूरी है, आपको स्टूडेंट लाइफ में भी जरूरी है। हर कोई तो हिंदी में बात नहीं कर सकता, कई प्लेसेस पे आपको इंग्लिश में ही टॉक करना होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई जितनी भी जगह इंग्लिश चल रही है पूरे भारत में, जितनी भी जगह इंग्लिश है हटा दो, एक एक बस ऐसे ही बोल रहा हूं मैं, खैर ये तो पॉसिबल नहीं है, इट जस्ट इमेजिनेशन, कि पूरी इंडिया में से इंग्लिश का नामो निशान हटा दिया जाए और इसको हिंदी को बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि जब से ये इंग्लिश थोड़ी सी आ गई है ना हमारी डेली लाइफ में, तो हम लोग धीरे धीरे हिंदी को खोते जा रहे हैं। हिंदी की मात्राएं हो गई, और मतलब जो बेसिक ऑफ हिंदी है, व्याकरण है, उसको बिल्कुल खत्म सही हो गया। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, या जितने भी इस बैच के अंदर जुड़े हुए हैं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि भाई कल से, वैसे होने वाला तो नहीं है, मैं तो बस एक आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं कि पूरे भारत में से हिंदी को हटा दो, मतलब इंग्लिश को हटा दो, हिंदी रहेगी अब चारों साइड, इंग्लिश का नामो निशान बंद, इंग्लिश स्पीकिंग का भी नहीं होगी, इंग्लिश की बुक्स नहीं होंगी, मतलब इंग्लिश को हटा देते हैं। मेरा ऐसा मानना सही है या गलत है? सर गलत है। कैसे? मे भी अगर कोई फॉरेनर हमारी कंट्री में आएगा,
उसे हेल्प चाहिए होगी, वो तो अपनी ही लैंग्वेज इंग्लिश में बोलेगा क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो हम कैसे हेल्प करेंगे? या कभी हमें बाहर जाना हुआ, जैसे केरल में भी है, सबको हिंदी नहीं आती है बट उनको इंग्लिश आती है, तो वो एक दूसरे से बात करने के लिए तो लैंग्वेज चाहिए ना, कोई कॉमन लैंग्वेज। ओके अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई जैसे इंग्लिश को एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बना दिया गया है, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि हिंदी को इंटरनेशनल लैंग्वेज बना देना चाहिए, क्या ये सही है? जिस तरीके से सभी इंग्लिश को लेकर के बहुत ज्यादा क्रेजी हैं, दे आर लर्निंग इंग्लिश डे बाय डे, सो हिंदी अगर हो जाती है तो फिर हमारा कितना नाम होगा, इंडिया का कितना नाम होगा कि भारत की लैंग्वेज, इंडिया की लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में सिजलिंग हो रही है। क्या ये सही होगा? यस सर। ओके ठीक है गाइस, आपने कोई डाउट्स पूछ लो आप लोग, मैं इस क्लासेस को डाउट्स पूछा यार, आप लोग बात ही नहीं करोगे, कुछ पूछोगे ही नहीं तो फिर कैसे? कुछ बच्चों की जो न्यू क्लास है वो अपने कुछ पर्सनल डाउट्स पूछ सकते हैं कि भाई मुझे इंग्लिश में हेजिटेशन होती है, या फिर जब मैं अकेले में बोल सकते हैं, लेकिन जब किसी के सामने आते हैं तो हम लोग अटकते हैं, मतलब बहुत सारे डाउट्स होंगे आप लोगों के। यस सर, ये सर मेरी फर्स्ट क्लास है। मेरी प्रॉब्लम सर ये है कि अगर कोई मेरे से इंग्लिश में बात करता है, चैट करता है, तो मैं समझ लेता हूँ क्या बोल रहा है, पर वही चीज अगर मेरे को लिखनी होती है सर, वो मैं लिख नहीं पाता हूँ, तो मुझे सर गूगल करना पड़ जाता है। ओके इट मींस वोकैबुलरी, व्हाट्स मीनिंग? यस सर। यस, वोकैबुलरी प्रॉब्लम ज्यादा है। ओके आप लोग पाँच रुपए का तो खैर रजिस्टर नहीं आता होगा, खैर अब 10 रुपए का रजिस्टर ले लो, बहुत पतला सा, और उसमें उन वर्ड्स मीनिंग को नोट कर लो जो आपकी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो जो वर्ड्स आप लोगों के डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं उनको लिखो। अगर आप लोग वर्ड्स मीनिंग को सोचोगे ना कि यार मैं वर्ड्स मीनिंग याद कर लेता हूं, पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोग या हम भी या कोई भी वर्ड के अंदर जितने भी है सारे वर्ड्स मीनिंग को याद कर ले, नेवर पॉसिबल। तो जो वर्ड्स हमारी डेली लाइफ में आते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरा फ्रेंड वहां बैठा है, वो वहां बैठे हैं, तो वो लोग जब बातें करते हैं तो हो सकता है मुझे उनसे कुछ एक दो वर्ड्स ऐसे मिल जाएं जो वो बोल रहे हैं लेकिन मुझे नहीं आते। और मोबाइल आज के टाइम में सभी के पास है, तो जो भी वर्ड्स आप लोगों के सामने कभी कुछ पढ़ने को मिल जाए या सुनने को मिल जाए या आपके माइंड में कोई हिंदी आ जाए जिसकी इंग्लिश नहीं पता, तो उन वर्ड्स को जल्दी से टाइप कर लो अपने वर्ड्स में, अपने व्हाट्सएप में अपना पर्सनल ग्रुप बना लो, जो आप लोगों के ग्रुप के अलावा कोई और उसको देख ही ना सके, क्योंकि आप उस वर्ड्स मीनिंग को कभी किसी को शेयर नहीं करना चाहते हो। या अपनी नोटबुक बना लो, हम लोग हर जगह नोटबुक कैरी नहीं कर सकते, तो व्हाट्सएप इज अ गुड एग्जांपल। तो आप लोग एक व्हाट्सएप पर अपना पर्सनल ग्रुप बना लो, खुद अकेले का ही, किसी और के साथ नहीं। तो आप लोग जब उसके साथ अपना जब पर्सनल ग्रुप बनाओगे जिसमें उस ग्रुप में सिर्फ आप अकेले ही होगे, तो वो वर्ड्स उसमें नोट कर लो, जो भी आपकी खास बातें हैं, जो आप लोगों की बहुत ज्यादा पर्सनल चीजें हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप उसमें नोट कर लो। और फिर उन वर्ड्स को डेली बेसिस में यूज करना स्टार्ट करो। जैसे कोई वर्ड हो गया आप लोगों को, अब उस वर्ड को हम लोग लॉन्ग टाइम तक के लिए कैसे याद करें, क्योंकि रोज रोज रट्टा लगाना तो जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो उन वर्ड्स की जगह पे जो हम लोग हिंदी बोलते हैं उस हिंदी को रिमूव कर लो। जैसे मैं कहूं भाई वो तो अपने पढ़ाई को लेकर के बहुत ज्यादा पागल है, तो इसको हम लोग, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, पागल को मैड बोल सकते हैं, क्रेजी बोल सकते हैं, मेनिया बोल सकते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यार वो अपने पढ़ाई को लेकर ना बहुत ज्यादा क्रेजी है। तो पागल वर्ड को क्रेजी के साथ अटैच कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और क्रेजी वर्ड जब कभी भी इस तरीके की कोई भी सेंस आएगी तो मैं हमेशा पागल नहीं क्रेजी वर्ड यूज करूंगा। सो जब हम लोग उन वर्ड्स को धीरे धीरे अपनी लाइफ में लेकर के आना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग उन बातों को बहुत आराम से सीख पाएंगे, और वो जो वर्ड्स होंगे वो काफी टाइम तक के लिए स्टे कर जाएंगे। और हेजिटेशन, देखो स्टार्टिंग में हम लोगों की स्टार्टिंग ही है, तो हेजिटेशन तो होनी बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो चलिए गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, बाय बाय फॉर नाउ, मिलते हैं कल सेम टाइम, टेक केयर।